एवरीवन, हाउ आर यू। तो आइए आज हम जानते हैं एनडीपीएस एक्ट की मामला क्या होते हैं। तो इसमें जनरली पुलिस वाले को किसी व्यक्ति पर शक होता है कि उसके पास कोई नशीली पदार्थ है, चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स आदि। तो ऐसे में पुलिस क्या करता है, उस व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी लेती है और अगर तलाशी के दौरान ऐसा कोई भी नशीली पदार्थ बरामद होती है तो पुलिस उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को ऐसे शक के आधार पर रोकते हैं तो एनडीपीएस की धारा 15 की तहत उन पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उस व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले उसे ये बताना चाहिए कि यहाँ पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार क्या है कि वह अपनी तलाशी उन पुलिस वालों से ना करवाकर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या गजिटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। और साथ ही इस इंफॉर्मेशन के बाद अगर उस व्यक्ति को कोई एतराज नहीं है, यानी कि वह कह रहा है कि उसे पुलिस वाले से ही तलाशी करवानी है, उसे किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या गजिटेड ऑफिसर से नहीं करवानी है, तो उस व्यक्ति की स्टेटमेंट को लिखकर और उसमें ये भी लिख करके कि हमने इसे इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन उसके बाद भी इसने मना कर दिया, ऐसे लिखकर उस व्यक्ति से साइन करवा के और फिर उसकी खुद तलाशी लेते हैं। और अगर इस प्रकार सेक्शन 15 को फॉलो ना करके, इस प्रकार के तरीके के उपयोग ना करके पुलिस वाले कई बार झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा लेते हैं। आइए हम जानते हैं एनडीपीएस की महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, कोर्ट इसके ऊपर क्या कहते हैं और एक एडवोकेट इसका आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं, अपने क्लाइंट को कैसे बेल दिला सकते हैं, कैसे बरी करा सकते हैं। तो अगर हम एनडीपीएस धारा 50 की बात करें जो ऐसे कंडीशन की बात करती है जिसका ध्यान रखते हुए एक व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। ये धारा कहते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जब किसी एक एथोराइज ऑफिसर को किसी व्यक्ति पर शक होता है तो कि उसके पास नशीली पदार्थ है, तो उस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उस व्यक्ति का तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या गजिटेड ऑफिसर के सामने ही करे। और अगर पुलिस इसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति की तलाशी खुद लेकर नशीले पदार्थ बरामद करके उसकी रिपोर्ट बनाकर जमा कर देते हैं, तो ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। तो कोर्ट में ये माना जाएगा कि उस दौरान पुलिस रिकवरी का जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया था, सेक्शन 15 की पालन नहीं की गई थी और इस बात का एक एडवोकेट कोर्ट में जज के सामने रखकर अपने क्लाइंट को बेल आसानी से दिला सकते हैं। साथ ही कोर्ट को ये यकीन दिला सकते हैं कि पुलिस झूठी एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एनडीपीएस की धारा 15 है, ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी यानी कि शरीर की तलाशी पर ही लागू होते हैं। किसी व्यक्ति के जो सामान है जैसे बैग, कार, तो उन पर ये धारा लागू नहीं होती है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की और उसकी सामान की तलाशी इकट्ठी ली जानी है तो क्या वहां पर किसी मजिस्ट्रेट या गजिटेड ऑफिसर को प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए 6 जून 2019 को दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना एक फैसला भी सुनाया है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की शरीर और सामान को एक साथ तलाशी ली जाती है तो वहाँ भी पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि उस व्यक्ति की शरीर और सामान दोनों की तलाशी लेने से पहले गजिटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और उनकी सामने ही तलाशी ली जानी चाहिए। एनडीपीएस धारा 15 को लागू करना उसकी मैंडेटरी होती है जहां भी किसी व्यक्ति की पर्सनल सर्च यानी कि उसकी शरीर की तलाशी की बात हो तो। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और उस तलाशी के दौरान व्यक्ति के बैग या किसी उसके सामान से नशीली पदार्थ बरामद होती है तो ऐसे में उस तलाशी को अवैध माना जाएगा और इसका बेनिफिट उठाकर एक एडवोकेट जज को सामने इस बात को रखकर उस आरोपी को बरी कर दी जाएगी। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था। और ऐसे ही आरिफ खान वशिष्ठ उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति की शरीर की तलाशी ली जाती है बेशक सामान के साथ, तो वहां पुलिस वाली की ड्यूटी बनते हैं कि एनडीपीएस की एक्ट 15 को फॉलो करे, यानी कि उस व्यक्ति की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या गजिटेड ऑफिसर के सामने ही की जानी चाहिए। और अगर ऐसे में गजिटेड ऑफिसर या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है और उनकी तलाशी उनके सामने नहीं किया जाता है, तो उन पुलिस ऑफिसर में से जो भी टीम में थे उनमें से कोई भी गजिटेड ऑफिसर ना हो तो ऐसा माना जाएगा कि उस दौरान पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 15 को फॉलो नहीं किया और कानूनी रूप से इसका तलाशी नहीं ली गई है, जिसका बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलता है। तो आई होप हमारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।